हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इवनिंग गार्डन। आज मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जिसे आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपने घर में बना सकते हो और बिना पैसे खर्च करे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, बिल्कुल फ्री में ये फर्टिलाइज़र आपके घर में बन जाएगा और वो भी बची हुई चीज़ों से बनेगा। बिल्कुल भी आपको घर में से, आपके किचन में से ऐसा कोई भी आइटम नहीं लेना है जो आप इनटेक करते हो, जो आप खाते हो, जो भी वेस्ट होता है उससे मैं आपको एक फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये फर्टिलाइज़र आपको रिक्वायरमेंट देखते हुए रिक्वायर्ड क्वांटिटी देनी होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी भी होती है। तो कब कैसे देना है, किस लिए देना है, मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और भी अच्छे वीडियोस के लिए। साथ ही में मेरे वीडियोस को स्किप बिल्कुल मत करिए। अगर आप स्किप करोगे तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारी वीडियो। ये मैं आपसे जिन 3 चीज़ों के बारे में बात कर रही थी वो है ये 3 चीज़ें। ये एक है बनाना पील जो मैंने ड्राई कर लिया है, एक है हमारी लेफ़्ट ओवर टी, इसे भी मैंने सुखा लिया है, पानी अच्छे से निकाल कर सुखाए, नहीं तो इसमें फंगस आने के चांसेस होते हैं। और साथ ही में ये जो है हमारे एक्सेल फर्टिलाइज़र्स बनता है इससे। अब ये जो एक्सेल होता है इसे भी मैंने धूप में सुखाया है ताकि इसमें से स्मेल ना आए। तो अभी मैं इन तीनों के बारे में आपको अलग अलग से बता दूंगी कि इन तीनों के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि इनके इस्तेमाल करने से हमारे पौधे में क्या चेंजेस आएंगे और क्या ये हमारे पौधों के लिए बेनिफिट है या नहीं है। मैं इनके बारे में डिटेल में अलग अलग बताऊंगी। तो अभी ये जो है हमारे एक्सेल फर्टिलाइज़र के बारे में मैं पहले बताऊंगी, क्योंकि एक्सेल्स जो होते हैं ये हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं देना चाहिए। ये जो एक्सेल्स होते हैं ये 95% कैल्शियम से बने हुए होते हैं और कैल्शियम हमारे पौधों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, माइक्रो होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में देना होता है और रिक्वायरमेंट देखते हुए रिक्वायर्ड क्वांटिटी देना होता है। एक्सेल्स से बेनिफिट्स हमें ये होते हैं कि अगर हमारे सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है, सॉइल की पीएच बढ़ जाती है, तो हमें उसे देना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो हमारे होते हैं वो लो पीएच, लो एसिडिटी वाला कंडीशन को चाहते हैं। तो अगर हमारे पौधों में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो हमें उनमें एसिडिटी कम करने के लिए हम एक्सेल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखें, आप रोज़ का पौधा जो होता है उसे एसिडिक सॉइल कंडीशंस पसंद होता है, लेकिन वहीं दूसरी साइड पे जो दूसरे हमारे पौधे होते हैं उन्हें एसिडिक सॉइल पसंद नहीं होती है। तो का जो है सो हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है हमारे पौधों पे। एक्सेल फर्टिलाइज़र जो है सभी पौधों के लिए काम नहीं करता है। अगर आप इन्हें अलग अलग से दोगे तो ये बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेगा आपके पौधे के लिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्सेल फर्टिलाइज़र अगर हम हमारे पौधों को देते हैं तो हमें इन्हें वेजिटेबल वाले प्लांट्स में देना चाहिए, जैसे टोमेटो प्लांट्स वगैरह में। क्योंकि जब हमारा टोमेटो पर आप देख सकते हो कभी कभी ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है, तो वो कैल्शियम की साइड इफ़ेक्ट की वजह से, मतलब कैल्शियम की कमी की वजह से देखने को मिलता है। कैल्शियम की कमी होने से ब्लैक स्पॉट आता है। तो अगर हम हमारे टोमेटो के प्लांट में अगर एक्सेल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो अगर ब्लैक स्पॉट वाला कंडीशन है हमारे पौधे में तो वो टोमेटो के प्लांट में से डिसअपियर हो जाएगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही में मैं आपको इसका साइड इफ़ेक्ट भी बता दूं, जो एक्सेल फर्टिलाइज़र होता है वो स्लग्स को, बर्ड्स वगैरह को अट्रैक्ट करता है। तो आपको इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ग्राइंड करके देना चाहिए, तभी आपको अपने पौधे में बेनिफिट देखने को मिलेगा, नहीं तो उल्टा असर हो जाएगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं, जो एक्सेल फर्टिलाइज़र होता है ये सभी पौधों के लिए नहीं होता है। ये ज़्यादातर वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूट्स के लिए होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें देखकर देने होते हैं। अब ज़्यादा तो ये मैं अपने वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट्स में देती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे क्रिसैंथेमम होता है ये उनके लिए अच्छा होता है, और रोज़ प्लांट जो होता है उनके लिए अच्छा होता है ये, क्योंकि ये जो है उन पौधों में
जो है सो फ्लावरिंग को बूस्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताता है। अब थोड़े जो हमारे सक्लेंट प्लांट जो होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो ये सक्लेंट प्लांट्स थोड़े जो होते हैं उनमें रिक्वायर होता है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल फर्टिलाइज़र जो है सो आउटडोर और इंडोर प्लांट्स जो होते हैं उनको हार्मफुल होता है, उनको हार्म कर सकता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम जो है माइक्रो क्वांटिटी में हमें पौधों को देना चाहिए, लेकिन ये 95% कैल्शियम होता है। तो मैं पौधों का एग्जांपल देती हूँ आपको, आउटडोर और इंडोर प्लांट्स दोनों के एग्जांपल देती हूँ। पीस लिली का पौधा जो होता है हमारे पास, हम इंडोर रखते हैं, और साथ ही में हमारा कैलेंडकोई के पौधे में भी हम अगर एक्शियल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके जो है लीव्स अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होता है, उनके ऊपर जो है सो डिजीज़ेस आने के चांसेस होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए पौधे जैसे जेरेनियम, वायलेट्स, अज़ेलियास, ऐसे जो एसिड लविंग प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखकर सोच समझकर देना होता है एक्शियल फर्टिलाइज़र को, क्योंकि अगर उनमें एसिडिक कंडीशन कम हो जाएगी तो वो पौधे मर सकते हैं। और साथ ही में अब हमारे अगर हम प्लांट्स वेजिटेबल प्लांट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो जो कैबेज, बीन्स और स्पिनाच होता है इसके अंदर जो है सो ये एक्शियल फर्टिलाइज़र बहुत ही बुरा काम करता है, बहुत ही बुरा साइड इफ़ेक्ट कर देता है, हमारा पौधा मर सकता है। अब जैसे ही मेरे पास स्पिनाच का पौधा था मेरे पास, मैंने उसमें एक्शियल फर्टिलाइज़र दिया तो उसके ऊपर मैंने देखा कि येलो स्पॉट्स आ रहे थे मेरे उस पौधे पर। तो हमें देखना चाहिए कि एक्शियल फर्टिलाइज़र कैसे पौधों को देना चाहिए, कैसे पौधों को नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं इन तीनों को जब लेती हूँ तो एक्शियल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक्शियल फर्टिलाइज़र के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होने के अलावा भी इसके बेनिफिट्स भी है, हमें इसके बेनिफिट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो एक्शियल फर्टिलाइज़र होता है ये जो है सो रूट्स की ग्रोथ को जो है बूस्ट करता है, और साथ ही में प्लांट्स के भी, अगर आपके प्लांट के लीव्स में कर्ल्स वगैरह है तो उसके ऊपर भी ये इफ़ेक्टिव होता है, काम बहुत अच्छे से करता है। और साथ ही में हमारे पौधों के जो सेल वॉल होता है उसे भी एक्शियल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो जो सेल वॉल होती है वो कैल्शियम की बनी हुई रहती है। पर हमारा पौधा सेल वॉल खुद बना लेता है, उसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना चाहिए, तो मैं इसका कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। बहुत सारे लोग आजकल लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दे रहे हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र के साथ इसी को मिक्स करके दे रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मैं अपने एक्शियल फर्टिलाइज़र का तब इस्तेमाल करती हूँ जब मैं अपनी पॉटिंग सॉइल बना रही होती हूँ, तो बहुत सारी मिट्टी में मैं बस 1 से 2 चमचा जो होता है वो एक्शियल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मैं अपनी पॉटिंग मिक्स में ही एक्शियल फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेती हूँ, और साथ ही में 15 दिन या 1 महीने में ये पूरे 3 चीज़ों का मिक्सचर जो होता है उसे देती हूँ। तो अभी हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और दूसरा जो है हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र, इसके पास आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि बनाना पील फर्टिलाइज़र मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और बनाना पील फर्टिलाइज़र हम 2 तरीके के बना सकते हैं। एक है पाउडरी फॉर्म में, एक होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्रेश बनाना के पील होते हैं उन्हें पानी में डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसका वाटर जो होता है हम उसे स्ट्रेन कर लेते हैं, और उसके बाद में वो फर्टिलाइज़र हम हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूटिंग प्लांट्स को देते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और साथ ही में ये जो फर्टिलाइज़र है मैंने ड्राई करके भी इसका पाउडर बना कर रख लेती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को आप 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हो, इसमें फंगस बिल्कुल नहीं आएगा। और साथ ही में मैं आपको बता दूँगी कि बनाना पील्स जो होते हैं उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अब हमारे पौधों के लिए जो है सो रूट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे बनाना पील जो है हमें दे देते हैं। हमारा जो कैल्शियम होता है बनाना पील में, उससे जो है सो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो मिल जाती है।
हमारे बनाना पील से पौधे को, तो इससे जो है सो सॉइल में ऑक्सीजन जो है सो ऐड हो जाती है और रूट्स जो है सो उनकी ग्रोथ प्रमोट हो जाती है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो बनाना पील में मैंने कहा है मैग्नीशियम भी होता है, तो मैग्नीशियम से हमारे पौधों में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। तो अगर आपके पौधों में येलो लीव्स है तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दें, उनके लीव्स ग्रीन होंगे और जितने ज़्यादा ग्रीन लीव्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा और उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और साथ ही में मैं बता दूं कि सल्फ़र जो होता है बनाना पील फर्टिलाइज़र में, वो जो है हमारे पौधों से इंसेक्ट्स को, पेस्ट को दूर रखने में मदद करता है और साथ ही में जो है सो उनके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और रही बात जो बनाना पील फर्टिलाइज़र में फॉस्फोरस होता है, वो जो है हमारे प्लांट्स में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को जो है सो असिस्ट करता है, बूस्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आती है। और साथ ही में ये बनाना पील फर्टिलाइज़र जो होता है वो सीड जर्मिनेशन में भी हमारी हेल्प करता है और साथ ही में पॉलिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बनाना पील फर्टिलाइज़र, क्योंकि इससे जो है सो फॉस्फोरस होता है जो पॉलिनेशन में असिस्ट करता है हमारे पौधे के। अब रही बात पोटेशियम की, आपको मैं बता दूं कि NPK जो होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और हमारे बनाना पील फर्टिलाइज़र में NPK होता है, इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल अमाउंट में होता है हमारे बनाना पील फर्टिलाइज़र में। मैं अपने पौधों को हर 15 दिन में बनाना पील फर्टिलाइज़र किसी भी हालत में देती हूँ। अगर कभी मिस कर देती हूँ तो 1 महीने में दे देती हूँ, पर किसी भी तरह बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं बनाना पील का पाउडर भी अलग से बना कर रख लेती हूँ, उसे मैं 2 चम्मच एक पौधे के हिसाब से देती हूँ। इससे मेरी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। और साथ ही में जो पोटेशियम होता है ये जो है सो हमारे पौधों में पेस्ट अटैक को रेसिस्टेंट करता है, इंसेक्ट अटैक को रेसिस्ट करता है हमारे पौधों को और डिजीज़ेस को दूर रखने में हेल्प करता है। फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारा ये बनाना पील फर्टिलाइज़र। अभी हम इसे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे और दूसरा जो है हमारे टी के ऊपर आ जाएंगे। टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र के बारे में बोलने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं अलग से भी एक्सेल के बारे में भी बना दूंगी, क्योंकि इसका रिक्वायर्ड अमाउंट वगैरह के बारे में भी हमें बात करना है। तो इन लोग की जो है मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी। और साथ ही में जो हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र है इसका लिक्विड वर्जन और जो है सो पाउडर वर्जन दोनों के बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगी, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अब हम आते हैं हमारे टी के बारे में बात करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र में हमारे क्या क्या चीज़ें होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, सभी के बारे में मैं आपको बता दिया है। इसी से आप समझ जाए कि बनाना पील फर्टिलाइज़र कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे पौधों के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम हमारे टी के पास। अब मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो है हमारी लेफ्ट ओवर टी। इसे किस तरह से सुखाना चाहिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था। इसमें से जब हम चाय बनाते हैं, जब हम टी बनाते हैं तो इसे हमें ड्राई करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। और अगर आप इसे सन में ड्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप अगर इसे छाँव में ड्राई कर सकते हो तो कर ले, नहीं तो मेरी जो टी मैं अगर छाँव में ड्राई करने की कोशिश करती हूँ तो इसमें फंगस अटैक आ जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूँगी कि जो टी होता है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं NPK, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे पौधे के लिए, इसकी एग्रीकल्चर यील्ड को बनाने के लिए। और जो है सो साथ ही में ये नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, तो इसे हमें ज़्यादा आसानी से बन जाता है, ज़्यादा हमें इसके पीछे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर हम हमारे पौधों में न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी अगर बढ़ जाती है हमारे पौधों में, तो हम अगर बनाना पील फर्टिलाइज़र देंगे तो उसमें की न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी कम होती है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया है कि इसमें 3 भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे पौधे के लिए। तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो ये 3 चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे हमारे पौधे में दे देंगे। इन्हें अच्छे से ग्राइंड करना चाहिए और साथ ही में आप तभी इन्हें दें जब इनमें
इनकी सॉइल में आप वॉर्म्स को डालें क्योंकि वो अच्छे से डिकम्पोज करेंगे। सिर्फ इनको ग्राइंड कर लेना ही इनफ नहीं होता है, अच्छे से डिकम्पोज भी होना ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में बहुत अच्छे से बता दूंगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं, इससे हमारे प्लांट्स को ये फ़ायदा होता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है, रूट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, पीएच मेंटेन होता है हमारे प्लांट में, एंटीबॉडीज़ जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्थी बनता है। और अगर आपके प्लांट में येलो लीव्स है तो वो भी अच्छे से ग्रीन हो जाते हैं। और साथ ही में अगर आपके प्लांट्स में जो है सो फ्लावर्स बन रहे हैं लेकिन गिर रहे हैं, अच्छे से ज़्यादा दिन तक नहीं रह रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर, तो हम अगर ये 3 ही चीज़ों को मिक्स करके हमारे पौधों के देंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने पौधों में इनका बस 2 चम्मच दें, वो ही बहुत हो जाएगा। हर 15 डेज़ में, मतलब हर 15 दिन में आप जो है ये फर्टिलाइज़र को अच्छे से पीस कर अपने पौधों को दे, तो इससे जो है सो आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपके रोज़ प्लांट्स में या फिर कोई भी प्लांट में अगर आप कर्ल लीव्स देख रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है और वो कर्ल हो रहे हैं, तो आप ये फर्टिलाइज़र देकर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।